और आइए बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर पहले चरण की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। इस बीच एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू बराबरी की हिस्सेदारी के करीब पहुंच चुके हैं। उधर सहयोगियों की बात करें तो उनको भी जगह दी जा रही है। कल तक असंतोष के सुर छेड़ने वाले चिराग पासवान अब इशारा कर रहे हैं कि ऑल इज वेल। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी मोदी बिहार एनडीए में शामिल तमाम दल अब समझौते के करीब पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 243 सीटों में से 203 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू को 102 और बीजेपी को 101 सीटें मिलने की संभावना है। बाकी 40 सीटों में से 26 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 8 हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और 6 सीटें आरएलएसपी को दी जाएंगी। खास बात यह है कि मांझी और कुशवाहा की सीटें बीजेपी अपने कोटे से देने पर राजी है, जबकि चिराग पासवान को मिलने वाली 26 सीटें भी बीजेपी की ओर से ही दी जाएगी। अब चिराग भी संकेत दे रहे हैं कि सब ठीक है। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं। चिराग को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मैदान में उतरे। चिराग से मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ने साफ कहा, सब ठीक है, एनडीए पूरी ताकत से चुनावी जीत की तैयारी कर रहा है। श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। असली सियासी तस्वीर तभी साफ होगी जब एनडीए आधिकारिक तौर पर अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी करेगा। इसके लिए भी पूरी तैयारी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन की घोषणा भव्य अंदाज में होगी। पहली संयुक्त सूची 13 अक्टूबर को जारी की जा सकती है। ये सूची बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, हम और आरएलएसपी मिलकर जारी करेंगे। बीजेपी ने हर सीट के लिए 3 संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया है। 11 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की बैठक होगी। वहीं 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। हम लोग केंद्रीय चुनाव समिति के पास अपनी सूची को सौंपेंगे, जहां से फिर उम्मीदवार की घोषणा होगी। और इस तरह करके जो है सारा जो प्रोसेस है, स्टेप है, वो सभी दल हमारे जो जनता दल यू हैं, हम हैं, रालोमो हैं, लोजपा है, सभी लोगों ने अपना अपना होमवर्क जो है पूरा कर लिया। सीटों का बंटवारा स्वाभाविक रूप से गठबंधन का घटक दल होता है तो उम्मीदें रहती है, लेकिन समय हो जाएगा। कोई नाराज नहीं, मोहब्बत भरा संघर्ष होता है हमारे यहाँ। 12 अक्टूबर को चुनाव समिति की बैठक के बाद 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली संयुक्त सूची का ऐलान होगा और इसके साथ ही बिहार चुनावी मुहिम का औपचारिक आगाज किया जाएगा। गठबंधन जनता को एकता और स्थिरता का संदेश देगा। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। मेवात में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। उधर प्राइवेट दुकानदार मोटी रकम वसूल रहे हैं। सरसों और गेहूं की फसल की बुआई का समय नजदीक आते ही डीएपी और यूरिया खाद की मांग बढ़ गई है, लेकिन सरकारी केंद्रों पर खाद नहीं होने के कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों को प्राइवेट दुकानदारों से खरीदना पड़ रहा है। इनका आरोप है कि दुकानदार मनमानी रकम वसूल रहे हैं। यहाँ है दुकानों पे वो 1800 रुपया दे रहे हैं, काला बाजारी चल रही है। खाद की बहुत बड़ी समस्या हुई पड़ी है। जो सरकार ने डीएपी का रेट निकाल रखा है 1280 रुपये का है, लेकिन मार्केट में 1800, 1850, 17.5 तक सबका बिक रहा है। राजस्थान में पिटे किसान, खाद की लाइन में लगे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं को भी पीटा। डीएपी खाद का टोकन लेने के लिए लाइनों में खड़े किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। करवा चौथ होने के बाद भी बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं भी डीएपी खाद के टोकन लेने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े थे, लेकिन टोकन वितरण शुरू होने से पहले ही भीड़ को नियंत्रित करने के नाम पर पुलिस ने उन पर लाठियां भांज दी।
इस कार्रवाई में कई किसानों को चोटें आई हैं और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि व्यवस्था में सुधार और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर वो आंदोलन करेंगे। किसानों का कहना है कि वो पहले से ही भारी बारिश के कारण परेशान है। अब वो डीएपी के लिए लाइनों में धक्के खा रहे हैं तो उन पर लाठियां भी बरसाई जा रही हैं। पुलिसकर्मियों की तरफ से किसानों पर लाठियां बरसाने से किसानों में आक्रोश है। मामले में किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि खाद्य वितरण की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। फिलहाल प्रशासन ने मामले में जांच की बात कही है। अगली खबर बहराइच से, जहां भेड़िया घर से बच्ची को खींचकर ले गया। चीख सुनकर परिजन और ग्रामीण लाठी डंडा लेकर दौड़े तो खेत में